नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। हम सब इंसान हैं। इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। ये उसकी विशेषता है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सके जिससे कि वो अपने जीवन की सारी कमियों को मिटा सके। सिर्फ इंसान के अंदर ऐसा नहीं है कि इंसान में सारी अच्छाइयाँ ही हैं, कुछ हर इंसान के अंदर कुछ बुराइयाँ हैं और कुछ अच्छाइयाँ हैं। कुछ लोग अपनी बुराइयों पर काबू पा लेते हैं, कुछ लोग बुराइयों पर काबू नहीं नहीं पा सकते। तो ये जो कमी है, यानी जो लोग अपनी कमियों पर काबू पा लेते हैं वो लोग अपनी तकदीर को भी बदलने में समर्थ होते हैं। और वही लोग होते हैं जो पूरे समाज को भी परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि जीवन में मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है, कुछ जीवन में कुछ कर सके, कुछ बदल सके। क्रिएटिव जो है वो इंसान का जो चरित्र है, इंसान की जो क्रिया शक्ति है वो इस तरह की है, वो सारी चीज़ों का निर्माण कर सकती है। जिस तरीके से ब्रह्मा के हाथ में क्या है, ब्रह्मा के पूरी संसार की सृष्टि को रच सकते हैं। वो कैसी प्रकृति को रच सकते हैं? प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक जितनी भी शक्ति हम देख रहे हैं, संसार के अंदर जितना भी हम देख रहे हैं, उसको बदलने की सामर्थ्य ब्रह्मा के पास है। और भौतिक चीज़ों को बदलने की ताकत मनुष्य के पास है। इसीलिए ईश्वर ने बनाई क्या, जैसे ईश्वर ने बनाई रुई, तो मनुष्य की ताकत है कि वो रुई से धागा बना सकता है। रुई से जो है वो उस धागे से बहुत सारे वस्त्र बना सकता है। उस और रुई का तरह तरह का प्रयोग कर सकता है, बहुत तरह से चीज़ रुई का प्रयोग कर सकता है, लकड़ी का प्रयोग कर सकता है। और जीवन की जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं आप, उसका परिवर्तन कौन कर सकता है? मनुष्य। और उस परिवर्तन को क्या करने के बाद क्या कर सकता है? उसका उपयोग। देखिए, एक ही पत्थर है, उसी पत्थर से वो घर का निर्माण कर सकता है, उसी पत्थर से मूर्ति बना सकता है, और उसी पत्थर से वो किसी और भी काम को कर सकता है। यानी कोई अन्य जो कहते मशीनीकरण के काम भी आती है। चक्की ही है जिसके दो पार्ट होते हैं, जिससे कि आटा वगैरह पीसने का कार्य किया जाता था पहले भी, और आज भी किया जाता है। आज भी बहुत जगह जो है वो इसी उपयोग से चल रहा है। तो यानी जीवन में प्रकृति को बदलने की प्रकृति जो है वो अपने रूप में है, और उस प्रकृति को यदि दोबारा उसको परिवर्तित करने की ताकत है तो वो मनुष्य के अंदर है। वो परिवर्तित कर सकता है। वो पहले प्रकृति को जान ले, किससे क्या क्या कर सकते हैं, फिर उसे बदलने की सामर्थ्य रखता है। अभी आपने देखा कि जीवन में पहले कभी आपने ऐसा सुना था कि कृत्रिम जो है बारिश हो सकती है? नहीं हो सकती है। आज हो सकती है। क्यों? ये वैज्ञानिकों ने किया। तो ये क्या थी? एक नई सृष्टि का निर्माण कर दिया। कि पहले सृष्टि ये थी कि जब तक ब्रह्मा जल ना बरसाए तब तक बरस नहीं सकता था। यानी ईश्वर जब तक ना बारिश ना करे तब तक क्या होता था? धरती पर अकाल पड़ जाता था। और ये कोई बहुत दिन पहले की बात नहीं है, कुछ ही समय पहले गुजरात के आसपास कहीं अकाल पड़ा था। और आज हमारे पास वो सामर्थ्य आ चुकी है कि इसकी मदद से हम उस जगह के जो अकाल की स्थिति है उस पर हम काबू पा सकते हैं। हमें पहले ही पता है कि वहाँ पर अकाल हो सकता है। निश्चित रूप से वहाँ पर बारिश करा देनी चाहिए। यदि अकाल की स्थिति संसार के किसी भी जगह पर बन रही है तो वहाँ पर बारिश कराई जा सकती है। बाढ़ की स्थिति कहीं भी बन रही है, उसे रोका जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई ना कि आपने एक जगह से उठाकर दूसरी जगह चीज़ को शिफ्ट कर दिया।
तो ये, लेकिन ये किसके द्वारा संभव हुआ? वैज्ञानिकों के द्वारा संभव हुआ। तो उन्होंने क्या किया? ये उन्होंने सृष्टि में परिवर्तन किया। जो इंसान सृष्टि में परिवर्तन कर सकता है वो अपने भाग्य में भी परिवर्तन कर सकता है। सृष्टि मतलब भाग्य में भी परिवर्तन, यानी वो एक जब निर्माण कर रहा है तो उस पहले क्या किया था नहीं मालूम, लेकिन इस जन्म में उन्होंने जो कार्य किया उससे क्या किया। अब यदि कहीं बारिश होगी तो और कोई ऐसी जगह पर होगी जहाँ आवश्यकता है, जैसे बहुत गर्मी पड़ती है। अभी आपने देखा था कि कुछ समय पहले विंटर के ही समय पर बारिश थी, पॉल्यूशन था, पॉल्यूशन को बचाने के लिए उस समय बारिश कर दी गई, पॉल्यूशन रोक दिया गया, यानी बहुत सारे लोगों की मृत्यु को टाल दिया गया। ये देखने में लग रहा है कि ये सामान्य बात है, बहुत सामान्य बात नहीं है। अब जिन लोगों की मृत्यु टली तो वो व्यक्ति, वो लोग जो जीव बचे, उन लोगों के अपने आप एक दिल से एक थैंक यू निकलता है ईश्वर के प्रति, उन लोगों के प्रति जिन्होंने उनके जीवन को बचाने की जिन्होंने उनके जीवन को बचाया। आज भी आप देखते हैं डॉक्टर को हम भगवान कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? कि डॉक्टर अपने कृत्रिम साधनों से हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी हार्ट को ट्रांसफ़र करने का एक वो आ गया। बहुत जगह किडनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। जहाँ जहाँ वो सफल हो रहे हैं वहाँ वहाँ वो क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं, का ऐसा कर्म कर दे रहे हैं, ऐसा कार्य कर दे रहे हैं कि वो अपने जहाँ दूसरों के जीवन का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ दूसरों के व्यक्तित्व को बदलने में समर्थ है, वहाँ वो अपने जीवन को भी बदलने में समर्थ हो रहे हैं। वहाँ उनका पूरा पूरा अब वो निश्चित रूप से जब परिवर्तन का समय आएगा, जब कहते हैं ना, जब कार्य लिखा जाए, यानी हर व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि कौन व्यक्ति अच्छा कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, और खुद व्यक्ति यदि किसी और को समझ में ना आए या ना आए, बहुत बार व्यक्ति दूसरों की निगाहों में अच्छा है या बुरा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी निगाह में अच्छे हैं या बुरे, इसका प्रभाव आपके ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है। आप तो जानते हैं ना अपने आप को, दूसरा कोई जाने तो कोई खास बात नहीं, ना जाने तो भी कोई खास बात नहीं। अच्छे का फल भी हमको पाना है, बुरे का फल भी हम ही को पाना है, लेकिन ये बात निश्चित मायने रखती है कि आपके अच्छे का फल किसी दूसरे को भी मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सामर्थ्य भी यही है सिर्फ। और यदि आपके बुरे का कर्म का प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ा तो क्या होता है? तो फिर निश्चित रूप से वही जो स्थितियां बताई जाती हैं, क्यों व्यक्ति के साथ में इतनी परेशानियां आती हैं, क्यों जीवन के उन दिनों को में व्यक्ति को जाना पड़ता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करना चाहता, जिसको हम कहते हैं कि नरक यात्रा हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन उस व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलती है जिसके कर्म जो है वो जो कहते कर्म कुकर्म में बदल जाते हैं, कर्म नहीं कुकर्म। तो जब आप गलत करते हैं तब उसकी जो है उसका भी आपको रिजल्ट देना है, और उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा, और यदि आप अच्छा करते हैं उसका भी रिजल्ट मिलता है। ये सिर्फ मनुष्य के जीवन में ही संभव है। मनुष्य मात्र को ही ये जो है स्थिति प्राप्त हुई है, वो परिवर्तन कर सके। परिवर्तन करने की सामर्थ्य पशु में नहीं है। पशु चाहे, हो सकता है कि कुछ इतने बुद्धिमान पशु होते हैं, दिखाई देते हैं कि जब हम देखते हैं कि रक्षा करके किसी जीव को बचा लिया, उनको इस बात का एहसास होता है। आपको याद हो तो आपने सुनी होगी नेवला और सांप की कहानी, कि एक जो महिला थी उसने अपने घर में नेवला पाल रखा था,
और उसको पानी लेने के लिए जाता था। पंचतंत्र की कहानी है, पानी लेने जाना था। अपने पुत्र को, छोटा पुत्र था, उसको सुला करके और वो गांव से पानी लेने चली गई। नेवले ने देखा कि वहां पर सांप आ रहा है पुत्र को खाने के लिए, बच्चा खेल रहा था। उसने उसको मार दिया और खुश होकर के बाहर जाकर के बैठ गया कि वो आएगी तो देखेगी कि इसने मेरे पुत्र की रक्षा की है। उधर से वो लौटी स्त्री, उसने देखा कि नेवले के मुंह पर रक्त लगा हुआ है। उसने बिना सोचे समझे उस पर घड़ा फेंक दिया और वो घड़े की फलस्वरूप, गिरने के फलस्वरूप उस नेवले की तुरंत मृत्यु हो गई। अंदर भागी, देखा तो एक तरफ सांप पड़ा था, एक तरफ उसका बच्चा खेल रहा था। जोर जोर से रोने लगी कि ये मुझसे क्या हो गया, कि मैंने गलत जो है वो बिना सोचे समझे गलती कर दी। तो लेकिन वहाँ वो उस औरत ने की गलती को मैं और सही को नहीं बता रही, मैं बता रही नेवले को, कि पशु के अंदर भी ये सामर्थ्य है कि वो सही और गलत का अनुमान कर सकता है। उसने ये अनुमान कर लिया कि ये सांप जो है इस बच्चे को मार देगा। ये सोच लेना, ये उसकी सोच थी। आप सोचिए, नेवले जैसे व्यक्ति, नेवले जैसे जीव की स्थिति देखिए आप, उसको इस बात का एहसास हुआ कि इस बच्चे को ये मार देगा और उसने उसको बचाने के लिए प्रयत्न भी किया, उसको मार भी दिया और बाहर जाकर के बैठ गया कि वो खुश होगी। यानी इसका मतलब ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि नेवले के अंदर सेंस है, सेंस कहते हैं ना। और उसने भी उस जितनी उसकी सामर्थ्य थी उसको दिखा दिया, उसको शो कर दिया कि कैसे एक जीव के अंदर सामर्थ्य होती है। जीव की सामर्थ्य को उसने प्रस्तुत किया। जीव के अंदर बुद्धि होती है, इसको प्रस्तुत किया उसने। ये हमें समझना चाहिए। हमें, लेकिन जितनी सामर्थ्य हमारे अंदर है, जितनी शक्ति ईश्वर ने हमें दी है, उतनी शक्ति उसको नहीं दी। उसको बोलने की शक्ति नहीं दी। वो चीख करके ये नहीं कह सका कि देखो मैंने तुम्हारे पुत्र को बचा लिया, तो शायद वो खुश होती। लेकिन वो क्योंकि चुपचाप बैठा था, वो डर गई देख के, क्योंकि एक जीव को बैठा के गई थी तो डर गई, वो भूल गई। आप देखा ना तब कि ये कहीं इसने तो मेरे पुत्र को मार डाला मेरे पीछे से। तो कभी कभी जो है जीवन में व्यक्ति को अपने आसपास के जीवों से भी सीख लेना चाहिए और अपने जीवन को अपने बदलने की चेष्टा करना चाहिए। सोचना चाहिए कि जब एक जीव इस संसार में एक किसी को सुरक्षित कर सकता है, किसी को जीवन प्रदान कर सकता है, किसी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं। मनुष्य इतना कठोर कैसे हो जाता है, जबकि मनुष्य के पास सारी सामर्थ्य है। मनुष्य पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकता है। आप सृष्टि का विध्वंस उस समय कर रहे हैं जब जरूरत है, तब कोई गलत नहीं है। जैसे कि जैसे गीता में कृष्ण ने कहा, कब उस अर्जुन को उपदेश दिया, जब स्थिति ये है कि उन लोगों को जो गलत है उन लोगों को शिक्षा देनी थी, तब उन्होंने कहा कि तू लड़ युद्ध। और जब निर्दोष मारे जा रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को रणछोड़ कह दिया। सारे लोग कहते हैं कि भगवान युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे कारण से तो इतने सारे लोगों की हत्या हो जाएगी, जो कि बिल्कुल निर्दोष है। इनकी तो कोई गलती ही नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे कोई कहे कि हाँ ये तो योद्धा ही नहीं है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं बनना योद्धा, मुझे नहीं जीतना रण, क्योंकि मेरी आवश्यकता नहीं है। दूसरों को हराने की प्रवृत्ति मेरी नहीं है। मुझे दूसरों को हराकर नहीं जीतना, मुझे अपने हार करके जीतने में मजा है। इसलिए उन्होंने अपना नाम ही रणछोड़ रखवा दिया। जो व्यक्ति द्वारकाधीश हो सकता है, क्या उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि पूरे जो संसार की सृष्टि को बदलने में सामर्थ्यवान है, जो इतना सामर्थ्य